प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में 14 स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। इसी के साथ पहले चरण में चयनित 20 स्मार्ट शहरों में 69 अन्य परियोजनाओं की भी हो जाएगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की सफल उज्बेकिस्तान यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। प्रधानमंत्री ने ताशकंद यात्रा के दौरान रूस, बेलारूस और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपतियों से की द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बनने की ओर भारत मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर के बाद भारत के सदस्य बनने की प्रक्रिया बढ़ी आगे। एससीओ बैठक में पीएम ने कहा, वाणिज्य, तकनीक और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में विशेषज्ञता से एससीओ देशों की अर्थव्यवस्था को होगा लाभ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत के बढ़ते बुनियादी क्षेत्र में निवेश के लिए चीनी कंपनियों को किया आमंत्रित। कहा, भारत दुनिया की इकलौती ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रतिकूल वैश्विक माहौल के समय में भी 7.5 से 8% की दर से करेगी वृद्धि। जेटली शनिवार को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में होंगे शामिल। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, भारत ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के अल्पकालिक और मध्यम अवधि के परिणामों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। वित्त मंत्री ने कहा, विश्व के सभी देशों को संभावित हलचल के असर के प्रति रहना होगा सतर्क। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद के अनुसार अगर इस साल मानसून अच्छा रहा तो हमारे पास इस वृद्धि दर को बेहतर करने की भी क्षमता है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास कार्यों में पिछले 2 सालों में तेजी आई है। उन्होंने इसके लिए संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को बधाई दी है। दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इन राज्यों में विकास की गति को और तेज करने की जरूरत बताई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के इन रेजिडेंस कार्यक्रम के तहत 18 से 24 जून तक आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के 18 छात्रों को राष्ट्रपति भवन में रहने का मौका मिला। इन रेजिडेंस कार्यक्रम में पहली बार इन संस्थानों के छात्रों को शामिल किया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केमिनोर 2016 सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय भारत के भविष्य की गाथा स्थायी रसायन विज्ञान था। इस अवसर पर अनंत कुमार ने कहा कि देश में रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग की वृद्धि दर 11 से 12% है और ये प्रति वर्ष $200 अरब का उत्पादन कर रहा है। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि वो नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी की उम्मीदवार के लिए रेस में शामिल हिलरी क्लिंटन के लिए वोट करेंगे। दोनों बर्नी सैंडर्स और हिलरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पाने के लिए रेस में थे, जिसमें आखिरकार हिलरी क्लिंटन को सबसे ज्यादा समर्थन हासिल हुआ। पिछले 43 वर्षों से यूरोपीय संघ का सदस्य रहा ब्रिटेन अब इससे अलग हो चुका है। इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह में 52% वोट संघ से अलग होने और 48% वोट इसका सदस्य रहने के पक्ष में पड़े। जनमत संग्रह में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर जाने के फैसले के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने पद से हटने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो अक्टूबर में नए नेतृत्व के सामने आने के बाद अपने पद से हट जाएंगे। ऐतिहासिक जनमत संग्रह में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने के फैसले के बाद विश्व भर के शेयर बाजार मंदी की चपेट में आ गए। भारत में अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 71 पैसे के भारी नुकसान में रहा और 67 रुपए 96 पैसे प्रति डॉलर के 4 महीने के न्यूनतम स्तर पर दर्ज हुआ। अगस्त में होने वाले रियो ओलंपिक के लिए घोषित अर्जेंटीना फुटबॉल टीम में स्टार खिलाड़ी और अपने देश के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले लियोनेल मेसी को शामिल नहीं किया गया है। अर्जेंटीना के कोच गोरार्डो मार्टिनो ने रियो ओलंपिक के लिए जिस 22 सदस्यीय टीम की घोषणा की है उसमें मेसी का नाम नहीं है। बीसीसीआई ने एक महत्वपूर्ण फैसले में समिति की इस बात को स्वीकृति दी कि अंडर 19 विश्व कप में एक क्रिकेटर सिर्फ एक बार ही भारत का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे और अंडर 19 प्रणाली में जगह बनाने वाला क्रिकेटर अंडर 19 क्रिकेट के 2 सीजन में ही खेल पाएगा। इसके साथ ही मिनी आईपीएल कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत विभिन्न उत्पादों का विज्ञापन करने वाले प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्पादों के बारे में भ्रामक दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इस कानून को संसद के मॉनसून सत्र में लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मोबाइल चैट एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर बैन लगाने की मांग करने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि व्हाट्सएप के संदेश गोपनीय कोड में तब्दील हो जाते हैं, जिसे आतंकवादी संवाद के लिए प्रयोग कर सकते हैं। संदेशों का एन्क्रिप्शन इतना मुश्किल है कि सुरक्षा एजेंसियां भी इन्हें नहीं पढ़ सकती हैं।